तो नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जितेंद्र सिंह टीचर चैनल का नाम है। इसमें जो राकेश यादव का जो बुक है 7300 प्लस 7300 प्लस वाला जो बुक है उसका फ्री कोर्स चल रहा है। ये आपका पार्ट 6वां है। पार्ट 5 तक अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ये आपका क्या है, 6वां पार्ट चल रहा है। पूरा बुक को कवर करेंगे, राकेश यादव जी के बुक। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सा पार्ट है? ये आपको 6वां पार्ट है। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? बस सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 80% संख्या मान लेते हैं संख्या कितना है, मान लेता हूँ मैं संख्या में कितना मान लेता हूँ, माना कि उस संख्या कितना है, p है। ठीक, संख्या क्या है, p है। यहाँ पे जो संख्या की 80% बोला है, ठीक। तो मैं क्या बोला कि माना संख्या कितना है, p है। तो मैं क्या लिख दिया, p। ये संख्या k का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। गुणा लिख दिया, 80% है। ठीक, कितना परसेंट है, 80%। भाई 80% में 80 जोड़ा जाता है, यानी कि जो संख्या का 80% में कितना जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है। जब इसमें 80 क्या करें, जोड़ा जाता है, तो प्राप्त जो परिणाम होता है, इसका जो क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या रहा है, प्राप्त जो परिणाम है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, संख्या के बराबर आता है। यानी यही संख्या आ जाता है घूम के। ये जो p है, यही संख्या घूम के आ जाता है। बस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि किसी संख्या, भाई ये क्या है, माना कि संख्या में p बोल दिया, किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये खुद ये संख्या प्राप्त हो जाएगा, जिसका जो परिणाम है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला कि संख्या ज्ञात करने बोला है। क्या ज्ञात करने बोला है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या कैसे ज्ञात होगा, जब हम p का मान निकालेंगे तो भाई संख्या ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि संख्या क्या है, p को माने हैं। ठीक, ये आपस में बराबर हो गए, ये वाला और जो ए वाला है, और ए बराबर है। ठीक, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह। तो अपने को यहाँ से p का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, p लिख दिया, गुणा में लिख दिया, 80 लिख दिया। अब परसेंट को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। परसेंट को हटाया तो क्या लिख दिया, मैं नीचे में 100 लिख दिया। ठीक, प्लस क्या है, 80 बराबर इधर क्या है, p है। ठीक, p है। अब आगे यहाँ से देखिए ऊपर से ना, अब यहाँ पे मेरे को p का मान याद करना है, तो हम क्या करेंगे, p गुणित 80, इधर क्या है, p है। ठीक, p है, तो ये 80 क्या है, प्लस में है। क्या में है, प्लस में है। जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -80 हो गया। -80 हुआ, और इसके बटे में कितना है, आपका 100 बन रहा है। ठीक, भाई इसके बटे में कुछ नहीं है, तो भाई एक तो है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है।
अब कैसे अलग गुणा होगा भाई, बीच में बराबर चिन्ह है, जब भी बराबर रहेगा गुणा कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इससे इसको मैं गुणा करता हूँ, एक को गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, वही आ जाएगा जो है पी गुणते कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 पी। जब इसको गुणा करेंगे किससे करेंगे, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पी। 100 पी माइनस 100 का गुणा किससे होगा 80 से, तो कितना हो जाएगा 8000। कितना हो गया 8000 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8000 हो गया। ठीक, जब 8000 हुआ, अभी इधर कितना बन रहा है 80 पी, इधर क्या है 100 पी। मेरे को पी का मान याद करना है, तो पी को क्या करूँगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर कितना है 80 पी है, ये 100 क्या है प्लस में है, बराबर से जब इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। 100 पी बराबर इधर कितना है माइनस 8000 है, माइनस 8000 है। अब यहाँ पे 80 पी है और यहाँ पे क्या है माइनस 100 पी है, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20 पी हो जाएगा। इधर कितना है माइनस 8000 है, माइनस 8000 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर से दोनों साइड क्या है माइनस से, तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये जीरो से मैं इस जीरो काट देता हूँ। अब इसको क्या करूँगा 2 चौके 8, तो ये जो बना है कितना आ गया, पी बराबर कितना आ गया है, इस पी के बराबर कितना आ गया आपका 400 आ गया। इसका मान कितना हो गया 400, पी का मान कितना है 400, यानी संख्या कितना निकल के आ गया 400 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है, उसका जो महीने का खर्च क्या है बोल रहे हैं। तो इसका जो आय बनता है, पहली बात तो भाई कोई भी चीज़ का जो आय बनता है, आय किससे बनेगा, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत होता है। ठीक, खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है खर्च और आय, बचत को जोड़ दोगे तो आय बन जाएगा, आय को खर्च प्लस बचत लिख सकते हैं। ठीक, अब एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2 3% क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66% खर्च करता है। भाई खर्च कितना करता है, खर्च आपका कितना करता है 66, अरे यार 66 सही 66 सही 2 बटा, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है 2/3%, ये कितना करता है खर्च करता है इतना। तो भाई बचत कितना करता है, अब मान लेते हैं इसका जो आय है कितना है 100% है, इसका कितना है आय क्या है 100% है, खर्च कितना करता है 66 सही 2/3%। इधर क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बचत। ठीक, तो यहाँ बचत कैसे निकालेंगे भाई, इसको क्या करेंगे इस 100 में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बचत निकल जाएगा। हम इसको इसको कैसे लिख सकते हैं,
66, 3 छक 18, 3 छक 18 हो गया। हाथ में आया 1, 3 छक 18, 1 19, 19 लिख दिया। इससे मैं क्या किया, इसको गुणा किया। ऊपर में क्या करूँगा, मैं प्लस कर दूँगा। प्लस 2 कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 200/3। इसके बराबर कितना आ गया, 200/3। अब इस 100 में घटाऊंगा इसको 200/3 को, तो क्या मेरा निकल जाएगा, बचत। क्या निकल जाएगा, अब 100 में घटाऊंगा किसको, 200/3%। ये 200/3 जो घटाऊंगा तो ये जो क्या होता है, इसे मेरा क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। ठीक, आय को मैं 100 माना हूँ। अब घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 300। ये वाला क्या होगा, इससे गुणा होगा, फिर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे गुणा होगा, फिर ऐसे गुणा होगा, तो 300 हो गया। 300 यहाँ पे क्या है, -200, -200/3 एकम 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100/3। आपको कितना निकल के आ गया, 100/3। ये जो आपको क्या है, बचत है। क्या है, ये आपका निकल के आ गया, आपका बचत आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66, यहाँ पे क्या बोला, 66 सही 2/3 क्या करता है भाई, ये तो क्या है, खर्च हो गया इसका। ठीक ना, क्या हो गया, खर्च और ये बचत क्या होता है, मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। भाई खर्च इतना करता है, तो खर्च को क्या किया, मैं आय में घटा दिया, तो क्या निकल के आ गया मेरे पास, बचत क्या है, ये है। ठीक, अब यहाँ पे आगे जाके क्या बोल रहा है कि 1200 क्या है, मासिक बचत है, महीने का बचत है। 1200 क्या है, बचत है, यानी कि इस 1200 बराबर क्या है, क्योंकि 1200 क्या है, बचत है। भाई ये भी बचत आ गया अपना, जो 100/3 जो परसेंट है, 100/3% है, ये भी बचत है, इसीलिए क्या है, बराबर है। यानी इसके बराबर कितना है, 1200। तब क्या बोले से, मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मासिक खर्च। भाई मासिक खर्च कितना होगा, इस 100/3% बराबर कितना, इतना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, नीचे भाग दे दूंगा, 3 ऊपर में चला जाएगा, तो आपका जो बन क्या है, कितना, किसके बराबर, 1% बराबर क्या है, ए है। 1% बराबर निकल के इतना आ गया। ठीक, तो अपने को क्या बोल रहा है कि 66 सही 2/3% खर्च ज्ञात करने बोल रहा है। जब 1% बराबर कितना है, इतना है, तो भाई 66 सही 3% बराबर कितना होगा, इसे गुणा कर दो, आ जाएगा। कितना है, 200/3 है। ठीक ना, यहाँ पे कितना है, 200 है। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इधर क्या है, 200, तो 12 दूना 2400। यहाँ जो आंसर निकल के कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2400। ये नहीं, क्या है 2400, इसे खर्च है। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी की जो आय है बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की जो आय है ए से कितना % अधिक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिख दिया, ए, अरे यार चल नहीं रहा है, बी सी। अब यहाँ देखिए, सी का जो आय है बी से 20% अधिक है, यानी सी जो है ये बी के ऊपर डिपेंड हो गया, बी के ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो गया है। क्योंकि जो सी का आय है 20 से 20% अधिक है, यानी 20 सी का जितना भी मान रखूँगा
उससे मैं क्या है 20% बढ़ा के क्या मैं रखूँगा, बी का मान रखूँगा। यानी कि जो सी के ऊपर क्या है, बी डिपेंड है, और जो बी का जो आय है ए से 25% अधिक है। अब देखो बी किसके ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड हो गया। क्यों डिपेंड हो गया, क्योंकि ए का जो जितना मान रखूँगा उससे बी का मान क्या है 25% अधिक रखूँगा। ठीक, ए के ऊपर। तो अब यहाँ से मानना चालू करूँगा, मैं ए से मानना चालू करूँगा। ठीक, क्योंकि ये बंदा इसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये बंदा इसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो 100 में रख लिया, मीन्स इसको मान लिया 100। तो भाई बी का जो आय है ए से कितना है, ए का कितना है, मान लेता हूँ 100 है, तो बी का कितना मेरे को मानना पड़ेगा 125। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे 25% अधिक है, ए से क्या है 25% अधिक है बी। अब आगे क्या बोल रहा है कि सी की जो आय है बी से 20% अधिक है। अब इससे क्या है, ये 20% अधिक है, कौन, सी, 125 से, 125 से या तो बी से कितना है, सी जो है 25% अधिक है। तो क्या करेंगे 125 गुणित भाई 20% अधिक है, तो मैं क्या करूँगा 120/100। इसको मैं हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25 पच्छे 25 चौके 4 तिया 12 5 तिया 15, कितना हो गया, इसका हल निकल के आ गया मेरे पास 150। सी का मान कितना आ गया 150 आ गया, बी का मान कितना है 125, सी का मान कितना है 100। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सी का जो आय है, जो इसका जो आय है बोल रहा है, सी का जो आय है ए से कितना अधिक है, यानी कितना अधिक है भाई, देखो 100 और ये क्या है 150, कितना अधिक है 50 अधिक है भाई, 50 अधिक है। और किससे अधिक हो रहा है, किससे अधिक हो रहा है भाई, 100 से अधिक हो रहा है भाई। जो 150 बन रहा है तो 100 से अधिक हो रहा है, किससे अधिक हो रहा है 100 से अधिक हो रहा है। तो नीचे में किससे जो आएगा उसको लगा देना। चूँकि यहाँ पे क्या बोले सी के जो आए इसे कितना परसेंट की बात कर रहा है, तो इसमें परसेंट को, इसको क्या है परसेंट में बदलने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं 100 से गुणा कर दो, ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो गया 50। यानी हम बोल सकते हैं कि 50% अधिक है। कौन अधिक है भैया, ए से जो क्या है, ए से क्या है, सी कितना है 50% अधिक है। ये आपका आंसर हो गया, जो कि बी नंबर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला में क्या बोले, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी ए, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया। ठीक, ए बी सी। अब देखो ये जो है बी से 40% अधिक है, क्या है, ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी ए का जो मान है बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए का जो मान है बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बी सी से 20% कम है, बी का भाई सी के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि सी के मान पर निर्भर कर रहा है बी का मान। तो मैं किसको मानूंगा, सी को मानूंगा। सी को मैं कितना माना 100 माना। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, बी सी से 20% कम है, सी से इसका जो मान है इससे कितना है 20% कम है, यानी कि 20% कम करूँगा तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। कितना हो गया 80 हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है बी से 40% अधिक है, ए क्या है इससे क्या है 40% अधिक है। अस्सी का मैं 40% अधिक निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, फिर 40% क्या है अधिक है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना है 100 है।
तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, हाथ में आ गया 3, 8 एकम 8, 8 3 11, तो 14 8 कितना हो गया 112। ए का मान निकल के कितना आ गया 112 निकल के आ गया। ठीक, अब ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए और सी। यहाँ पे क्या है, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, एक ए का मान में कितना निकाला हूँ 112 निकाला, तो 112 रख दूंगा यहाँ पे, बीच में अनुपात। सी कितना है, इसको तो माने हैं भैया, सी को 100 है। इसको फिर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 पंजा 10, 2 छक्का 12, 2 50, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 25, यानी कि आंसर कितना आ गया 28/25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोले कि एक विद्यालय में 70% क्या है विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है। मान लेते हैं कुल कितने विद्यार्थी थे, माना कि कुल कितना विद्यार्थी थे, मान लेते हैं स्कूल में 100% विद्यार्थी थे। कितना विद्यार्थी थे, 100% क्या थे, विद्यार्थी थे। अब उसमें अब इस 100% में क्या बोल रहा है, 100% में क्या है 70%। भाई जब 100% में 70% क्या है, गर्ल हैं, क्या है, लड़कियां हैं, तो बचा कितना परसेंट अपने पास, 30%। और 30% क्या है, लड़के हैं, इन लोग क्या हैं, बॉयज़ हैं, बॉयज़ हैं। अब भाई यहाँ पे 30% दिया है, ये क्या है, बॉयज़ हैं। अब आगे जाके क्या बोल रहा है, जब एक विधान 70% क्या है, लड़कियाँ, 70% लिख दिया, तो भाई 70% में लिख दिया, तो 100% में भाई 30% जो बच रहा है, 30% अब क्या है, लड़का है। एक लड़का लड़की तो 2 ही तो संख्या है, तो लड़कों की संख्या क्या है, अब भाई लड़कों की संख्या कितना है 510, और लड़कों की संख्या कितना बोला है 30%, यानी कि ये जो 30% है, जो ये जो 30% भाई ये भी क्या है, बॉयज़ है, बराबर भाई ये भी बॉयज़ है, कौन सा 510, भाई ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, भाई 30% बराबर कितना दे दिया है 510, तो 1% बराबर कैसे निकालते हैं, 1% बराबर क्या हो जाएगा 510 बटे में क्या है 30, क्या है इसे भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे 30% को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना 1% बराबर कितना बन रहा है, इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी 1% का वैल्यू कितना निकल के आ गया अपने पास, 17 निकल के आ गया। कितना आ गया, 17। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब मैं शुरू में क्या बोला था कि माना कि कुल 100% विद्यार्थी थे। कितना विद्यार्थी थे, 100% थे। जब भाई 1% का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आया है, 17 निकल के आया है, तो 100% का वैल्यू क्या है, 100 से गुणा कर दो इसको 17 को। ठीक, 17 को मैं क्या करूँ, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया 1700 आंसर आ गया। ये जो 1700 है क्या है, ये कुल विद्यार्थी हैं, ये क्या है, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि विद्यालय में 60% छात्र क्या लड़के हैं तथा लड़कियां की संख्या इतना है, 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। बस छोटा सा, माना कि विद्यालय में कितना, माना कि कुल क्या है विद्यार्थी जो हैं लड़के और लड़का 100% है। ठीक, 100% में क्या है, बॉयज़ भी हैं प्लस क्या है, गर्ल भी हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस विद्यालय में 100% तो मैं मान रहा हूँ, 60% छात्र क्या लड़के हैं, 60%, भाई यहाँ पे क्या है 60% छात्र,
60% छात्र क्या हैं, बॉयज़ हैं। अब कितना परसेंट बच रहा है, 40%। तो 40% क्या है, तो 40% अब क्या है, गर्ल हैं लोग, क्या है, लड़कियां हैं। अब यह लड़कियों की संख्या कितना दे रखा है, लड़कियों की संख्या कितना है, 972। 972 ये आपको लिख दिया 972 बराबर कितना है, 40%। ठीक, 40%। क्योंकि ये जो 40% भी क्या है, गर्ल हैं। टोटल कितना गर्ल हैं, 40% है भाई इस विद्यालय में। और 972 ये भी टोटल गर्ल हैं। तो गर्ल और गर्ल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, बस 40% बराबर इतना है। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, 972 में 40 को भाग दे दो। 40 को भाग दे दो, 1% का वैल्यू आ गया। भाई 1% का वैल्यू कितना है, इतना आ गया। टोटल कितना आ गया, 1% का वैल्यू इतना है। तो अभी क्या पूछा है कि तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, भाई कितने लड़के हैं विद्यालय में, 60% लड़के हैं। जब 1% का वैल्यू इतना है तो 60% का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, 60 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी क्यों 4, फिर 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, कितना आ गया, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, 972, सॉरी 972 3। अब इसको गुणा कर दोगे, यहाँ पे कितना आ गया, 486, गुणे को 3 बच रहा है। ठीक, 3 छक 18, हाथ में आया 1, 3 अठे 24, 1 25 का 5, हाथ में आ गया 2, 3 चौके 12, 2 14, कितना आ गया, 1458। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने का परिणाम 60 आता है। ठीक, किसी संख्या, क्या बोल रहा है, संख्या, माना कि संख्या को मैं पी मानता हूँ। ठीक ना, संख्या कितना है, पी है। के का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 60% क्या है, 60%, फिर 60% में, ठीक ना, यानी कि 60% में से किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, कितना घटाने पर, 60 घटाने पर जिसका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वो कितना आता है, 60 आता है बोल रहा है। यानी इसका 60%, संख्या का 60% में 60 घटाओगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। यानी कि ये 60 बराबर है और इधर का ये भी बराबर है 60। ठीक, गणित में बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्या पूछा है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है भाई, संख्या मैं तो पी माना हूँ। ठीक, संख्या कितना है, पी है। तो मैं क्या करूँगा, पी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर कितना है, 60 है, 60 हो गया। ये जो है ना, ये माइनस में है, इधर आने के बाद क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये जो इसके साथ क्या है, गुणा में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसके साथ भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया। साठ परसेंट, ठीक, 60% भाग में आ गया। परसेंट को मैं जैसे हटाऊंगा, इसके बटे में कितना लग जाएगा, इसके बटे में आपको कितना लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये 100 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और जो परसेंट है उसका क्या हो जाएगा, 100।
100 हो जाएगा। नीचे में कितना आ रहा है 60, यानी ये जो 60 था यहाँ पे क्या था परसेंट था, परसेंट को मैं हटाता तो मैं क्या लगाता 100 लगाता, यही 100 क्या हो गया ऊपर में चला गया है। ठीक, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल करो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, कितना हो गया, अब 200 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 200, 200 क्या है आपका आंसर है, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या संख्या, संख्या माना कि कितना है, मान लेता हूँ पी है। ठीक, संख्या पी मान लिया, के का मतलब क्या होता है गुणा होता है, गुणा रख दिया, 75% कितना है 75%, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, यानी कि इस संख्या के 75% में कितना जोड़ा जाता है 75, अरे यार क्या होता है 75 जब जोड़ा जाता है तो परिणाम में क्या होता है यही संख्या निकल के आता है, ये जो संख्या है पी वही निकल के आ जाता है। ठीक, यही संख्या निकल के आ जाता है। तो संख्या ज्ञात करें बोले, ठीक ना। अब मेरे को पी का मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करूँगा गुणित, परसेंट को जैसे मैं हटाऊंगा, परसेंट क्या हुआ जैसे हटेगा 75 के नीचे कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक, पचहत्तर के नीचे में कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा भाई, प्लस क्या है 75 इधर बराबर पी है। अब क्या करता हूँ इस 75 को मैं क्या करता हूँ इधर ले जाता हूँ, ये क्या है प्लस में है, इधर आके क्या में लग जाएगा ये माइनस में आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ गया, इससे क्या होगा गुणा हो जाएगा तो कितना होगा ये 75 पी बटे में कितना है ये आपका 100 है। ठीक, अब इधर क्या है पी माइनस 75 है। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, अब बराबर है, गुणा कैसे होगा ऐसे होता है गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 पी, इससे गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 75 पी हो जाएगा, और इसका गुणा क्या है इस दोनों से करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले क्या होगा 100 पी, 100 पी होगा, और 100 को गुणा किससे करोगे 75 से करोगे तो 7500 हो जाएगा, 7500 हो गया। ठीक, जब ये 100 इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा 75 पी माइनस 100 पी, और इधर कितना हो गया 7500 हो गया। ठीक ना, 7500 हो गया, अब सॉरी माइनस 7500 है। ठीक ना, ये माइनस में है, अब इसका मैं हल करूँगा, यहाँ पे क्या है 75 पी है, यहाँ पे क्या है 100 पी है, तो घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 25 पी, और इधर कितना है माइनस 7500 है, तो माइनस से क्या होगा माइनस कट जाएगा। ठीक, अब 25 से कम 25, 25 तिया 75, यानी पी का मान कितना निकल के हाथ में आ गया 300, जो कि आंसर है। और यही पूछा था मेरे को, संख्या पूछा था, और संख्या में क्या माना था भाई पी माना था, और पी बराबर कितना आ गया 300 आ गया है, 300 कितना आ गया है 300 आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या दो संख्या है, मान लेता हूँ एक संख्या कितना है
ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी को मान लेता हूँ। ठीक, दो संख्या, एक संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, ए और बी, दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी क्या होता है, घटाव होता है। मैं घटाव का चिन्ह लगा दूंगा। दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या क्या है, 20% है। ये दो संख्या का जो अंतर है वो बड़ी संख्या क्या है, ये तो माइनस में है, ये क्या है, प्लस में है। तो बड़ी संख्या जो प्लस में है वो हो जाता है। तो भाई बड़ी संख्या का यहाँ पे क्या बोला है, बड़ी संख्या का 20% है। इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या यानी एज क्या है, बड़ी संख्या है, इसका 20% है। परसेंट को हटाऊंगा, नीचे में सीधा मैं क्या रख दे रहा हूँ, 100 रख दे रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे क्या था, परसेंट था, परसेंट हटा दिया तो नीचे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा है, यदि छोटी संख्या क्या है, 20 है, छोटी संख्या क्या है, बी है। छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या आपका 20 है। छोटी संख्या कितना बोला है, 20 दे के रखा है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि ए को ज्ञात करना है, क्योंकि ए क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक, तो आगे मैं क्या करूँगा भाई, इस ए को लिख दिया, बी की जगह मैं कितना रखूँगा, बी का मान कितना दिया है, 20 दे के रखा है, इसलिए -20 रख दिया। ये बराबर को लिख दिया। ए का मान भाई ज्ञात नहीं है, ये तो ज्ञात करना है मेरे को, इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक, गुणे में कितना है, 20/100, इसको मैं काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/5। भाई 1/5 लिख देता हूँ, काहे ज़्यादा पढ़ाऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 20 को क्या करता हूँ, बराबर से इधर ले जाता हूँ। ठीक, तो इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस में हो गया। और इधर क्या है, ए है। अब ये क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, बराबर से इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, -A15। ठीक, अब इसको हल करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना, 1 है, 5 एकम 5, कितना हो गया, 5A। ये क्या हो जाएगा, -A या 1A हो जाएगा, जो भी, 5 = 20/1, इतना हो गया। इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखूंगा डब्बा में। ठीक ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा भाई, कि किससे गुणा हो जाएगा, फिर ये घट जाएगा तो कितना होगा, 4A हो जाएगा। ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100, 20×5 = 100 हो गया। ठीक, तो 4 से जब काटूंगा तो कितना बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ये क्या है, ये बड़ी संख्या है भाई, ये जो है ये क्या है, बड़ी संख्या है। ए का मान मैं कितना ले आया हूँ, 25। ऑप्शन में कौन सा है, ए नंबर, यानी कि ए जो है बड़ी संख्या है, 25, ए का मान 25 हो गया। बी कितना है, 20 है। अगली संख्या की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की जो आय है बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना % अधिक है बोल रहा है। देखिए ए मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बी। जो ए का जो आय है बी से 40% कम है। मान लेता हूँ बी का कितना मानता हूँ, 100 मान लेता हूँ, या तो 1000 मान लूँ, कोई सा भी मानूँ वो आंसर आएगा ही। ठीक ना, मान लेता हूँ 100 है। बी ए का जो आय, बी का आय कितना है, 100 है। तो भाई ए का आय कितना होगा, 40% कम होगा, यानी कि 60 होगा भाई, 60 होगा। तो जो बी का जो आय है, इसका जो आय है भाई, इससे कितना % अधिक है, इसको देखो भाई, कितना अधिक है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है भाई। किससे अधिक हो रहा है, 60 से अधिक हो रहा है। नीचे 60 को रख दो। अब चूंकि हमें परसेंट में पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो, यानी कि परसेंट में इसको चेंज कर दो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना
2 तिया, अब यहाँ पे कितना हो गया 200, 200/3 है तो 3 से भाग दे देते हैं इसको, 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर 2 आ गया, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ गया, यानी ये जो 2 है ऊपर में डाल दो और इस 3 को नीचे में कर दो, परसेंट में बदल गया। ये कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी कि जो बी का जो आय है ए से कितना परसेंट अधिक है। भाई ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से कितना परसेंट अधिक है, 66 सही 2/3%। कितना है, 66 सही 2/3% क्या है, अधिक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट बन के आएगा परसेंटेज चैप्टर का।